हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास में चौथा चैप्टर चल रहा था महाद्वीप एवं महासागरों का वितरण, जिसमें हम बात कर रहे थे प्लेट प्रवाह, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वह है प्लेट प्रवाह की दरें, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। तो देखिए बच्चों, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में ये बताया गया है कि हमारा जो धरातलीय प्लेट है वह दुर्वलता मंडल पर तैर रहा है। स्याल, सीमा और निफे 3 प्लेटें होती हैं। स्याल सबसे ऊपरी परत होती है सिलिका प्लस एल्युमिनियम की। तो ऐसा माना गया है कि विभिन्न विद्वानों ने ये कहा है कि जो सीमा यहाँ मतलब होता है SI प्लस MA, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जो कि उसका ऊपरी भाग जो है वो तरल अवस्था में, इसलिए विभिन्न विद्वान कहते हैं कि जो स्याल परत है वो सीमा पर तैर रही है। तो प्लेट प्रवाह की दर, तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमें पता है प्रकृति परिवर्तनशील है, आज भी इसमें परिवर्तन होते रहे हैं और आज भी परिवर्तन हो रहे हैं और प्राचीन काल में भी होते आए हैं। इन परिवर्तनों के कारण महाद्वीपों की जो प्लेटें हैं, महाद्वीप महासागरीय प्लेटें, उनमें क्या है, धीरे धीरे खिसकाव हुआ है। तो जो प्रवाह की दर है, जो खिसकाव होने की दर है, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखिए बच्चों, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ, जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ से चुंबकीय बल प्राप्त होता है, जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, और जो मध्य महासागर है उसके कटक के समानांतर हैं। प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई है। जो मध्य महासागरीय कटक है वो वैज्ञानिकों के समझने में सहायक सिद्ध हुई है। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह जो दर है वो सबसे कम है। आर्कटिक जो कटक है, ऐसा माना जा रहा है, वह भी खिसक रहा है, जो 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। 2.5 सेंटीमीटर से भी कम एक साल में खिसकता है। इसके बाद ईस्टर द्वीप, ईस्टर यानी पूर्वी द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार, जो चिली से लेकर के 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी जो प्रवाह दर है वो हमारे विश्व में सर्वाधिक है, जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। यानी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये खिसक रहा है। अब आता है प्लेट को संचालित करने वाले बल। तो देखिए बच्चों, प्लेट को संचालित करने वाले बलों में फोर्सेस फॉर प्लेट मूवमेंट्स कि जिस समय वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सन 1912 में किया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। वैगनर के अनुसार, यद्यपि सागरीय अधःस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। स्थिर न होकर क्या है, गतिमान है। प्लेट विचरण करती है। यह आज एक अकाट्य कथन है। अकाट्य का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट यानी मजबूत प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें जो हैं, गतिशील चट्टानें जो हैं, वो वृत्ताकार रूप में यानी गोलीय रूप में, गोलाकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ यानी गर्म पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे
संवहन प्रवाह कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम होते हैं। एक तो होता है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय होना, कमी होना, और अपशिष्ट ताप। अपशिष्ट ताप का मतलब होता है जो लावा से निकलता है। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रभावित करता है, यानी पिघला हुआ मेंटल यह भाग है जहाँ से ये मैग्मा निकलता है, वह प्लेटों को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है बच्चों, भारतीय प्लेट का संचलन। जो इंडियन प्लेट है उसका संचलन भी हुआ है, और उसका संचलन किस तरीके से हुआ है, मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, तो हम ऊपर चित्र में देख सकते हैं। इसमें देखिए पहले बच्चों, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में था ये हमारा भारत, जो भारतीय प्लेट है। आरंभिक भारत इस समय था जब 7.1 करोड़ वर्ष पहले की बात है। इसके बाद में इसका प्रवाह धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकने लगा, ये विभिन्न प्रकार की विवर्तनिक घटनाओं के कारण। इसके बाद में ये दूसरी बार 5.5 करोड़ वर्ष पहले भूमध्य रेखा के आसपास आ गया। फिर भूमध्य रेखा से ऊपर 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व भूमध्य रेखा पर देखा गया है, और 1 करोड़ वर्ष पहले भारत भूमध्य रेखा के बिल्कुल नज़दीक था। आज भी ये जो भारत है वर्तमान का, ये आज भी उत्तर की ओर खिसक रहा है, उत्तर और पूर्व की ओर खिसकता जा रहा है। तो ये भारतीय प्लेट का प्रवाह है। तो आइए बच्चों देखते हैं। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र, प्रविष्टन का मतलब होता है सबडक्शन जोन, इसके आसपास लगा हुआ क्षेत्र होता है। इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकियोन्मा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में, जो चाप आकार होती है, उस चाप के रूप में जावा सुमात्रा जो द्वीप है उनकी खाई है वहाँ तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल स्प्रीडिंग साइट है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह, चागोस आर्चिपेलेगो के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो है, जो विस्तारण तल है, में जाकर के मिलती है। भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। भारतीय और आर्कटिक प्लेट है उसकी सीमा जो है हमारे महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक बृहत द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ, पैंजिया टूटा बटा, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। पैंजिया दो भागों में बट गया। उसके बाद में
भारत ने उत्तर की ओर खिसकना आरंभ किया। आज से लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, यानी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर स्थित था। आज से 14 करोड़ वर्ष पहले ऐसा बताया जाता है कि हमारा जो भारत था वो दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की जो तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण होना। तो कहने का मतलब एशिया प्लेट की तरफ प्रवाह दौरान क्या हुआ, एक प्रमुख घटना घट गई और वह थी टकराने के दौरान पृथ्वी के अंदर से लावा प्रवाह निकला और वह दरारों में होकर के निकला, इसलिए दक्कन ट्रेप यानी दक्षिण के पठार का निर्माण हुआ। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके बाद हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये हमारा पाठ आज कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आंसर हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर है एंटोनियो पेलेग्रिनी। ये शुरुआत में ही बता दिया था, एंटोनियो पेलेग्रिनी, इसने ही तीनों महाद्वीपों को एक साथ जोड़ा हुआ बताया। दूसरा है पोलर फिलिंग बल, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है, क्योंकि ये जो बल है वो पृथ्वी की घूर्णन गति से ही उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, छोटी प्लेट नहीं है? कौन सी नहीं है? नज़्का, अरब, फिलीपींस, ये तो छोटी हैं, ये नहीं है। अंटार्कटिक पूरा महाद्वीप है ये, और ये बड़ी प्लेट में आता है। अगला क्वेश्चन, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इसने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? इसका सही आंसर है विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, क्योंकि ये वैगनर महोदय के सिद्धांत की बात है। इसका ये सही आंसर है। इसके बाद में देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो इसका आंसर ये दे रखा है, ये महाद्वीपीय विसरण क्षेत्र। इसके बाद और भी एक क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वैगनर ने इनमें से किन बलों का उल्लेख किया है? मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण हैं? प्लेट की रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा, अपसारी सीमा के मुख्य अंतर क्या हैं? और दक्कन ट्रेप के निर्माण के दौरान भारतीय स्थल खंड की स्थिति क्या थी? ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब करा ही दिए मैंने बच्चों। बाकी बड़े क्वेश्चन भी मैंने सभी करा दिए। महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करें। दूसरा, महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताएं। तीसरा है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के उपरांत की प्रमुख खोज क्या है जिससे वैज्ञानिकों ने महासागर और महाद्वीपीय वितरण के अध्ययन में पुनः रुचि ली? ये सारे क्वेश्चन मैंने बच्चों करा दिए। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि कौन सा क्वेश्चन रह गया है। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।